सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगत्तापहरम् नमामि सतीशतघोरहरम् नमामि सतीशतघोरहरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुकरं नतनर्तनमाकर राजकुलम् कामिनी मानसलास्यकरम् कामिनी मानसलास्यकरम् नमामि करतालबलं करदन्तरवं मृदुवाद्यमधुरम् करतालबलं करदन्तरवं मृदुवाद्यमधुरम् भक्ति गुणवितनाट्यकरम् निज भक्ति गुणवितनाट्यकरम् नमामि युद्धधर्मयुतं पुनरङ्गसुतं धरणीसुचित्रं भावभावोपेतम् युद्धधर्मयुतं पुनरङ्गसुतं धरणीसुचित्रं भावभावोपेतम् ज्ञानतीतं निजवासयुतं ज्ञानतीतं निजवासयुतं नमामि अतिसुतघोरहरम्
अरुणं नयनं चरणं वसनं वदनेस्वलितं स्वतनाम परम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदनेस्वलितं स्वतनाम परम् ते सुरसं जगदजीवनम् ते सुरसं जगदजीवनम् नमामि सतीसुतमोरहम् नमामि सतीसुतमोरहम् नवतो नवरं नवपुष्पशरं नवभावतरं नवयानपरम् नवभास्यतरं नवहेमवरम् जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंदे देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय गीता चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय गीता चंद्र जय गौरभक्त वृंदा श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। तो चैतन्य चरितामृत का पाठ ब्रह्म किया है और अभी तक हमने आदि लीला का पहला अध्याय का पाठ शुरू किया है। तो चैतन्य चरितामृत में कितने खंड हैं बच्चों? 8 नहीं, 8 तो उसमें है, श्लोक है जो अष्टकम में। चैतन्य चरितामृत में कितने खंड हैं? 3। वेरी गुड। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। तो अभी हम आदि लीला का पाठ कर रहे हैं, कुछ दिन पहले से शुरू किया है और इसमें पहले अध्याय में कुछ श्लोकों में मंगल आचरण किया है। मंगल आचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और रूप रघुनाथ जी का आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हर एक अध्याय के बाद रूप रघुनाथ पदे रहु मोरियास, ये रूप रघुनाथ उनके गुरु थे। और फिर वृंदावन की डेटीज को प्रणाम करते हैं। वृंदावन की डेटीज कौन है? गुड, वेरी गुड। राधा मदन मोहन, राधा गोविंदा और राधा, वेरी गुड। और सप्त देवालय क्या हैं? कौन से हैं वृंदावन में? सप्त दयालु, सप्त देवालय, ये तो 3 है। और राधा दामोदर, वेरी गुड। गोकुलानंद, वेरी गुड। राधा रमन, यस, राधा दामोदर, राधा रमन भी हो गया। एक और बाकी है, गोकुलनंद भी हो गया। श्याम सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सभी इनके आचार्य के भी नाम हमको याद रखना चाहिए। तो राधा मदन मोहन जी किन्होंने स्थापित किया था? सनातन गोस्वामी, वेरी गुड। और राधा गोविंद जी, रूप गोस्वामी, वेरी गुड। और राधा गोपीनाथ जी, मधु पंडित, करेक्ट, मधु पंडित। गोकुलानंदा, लोकनाथ स्वामी। और दामोदर, जीव गोस्वामी। और राधा रमन जी, गोपाल भट्टाचार्य। गुड, सर ये सब आपको याद रखना चाहिए। इन सब डीटीज को प्रणाम करते हुए मुख्यतः पर राधा रमन जी, सॉरी, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करते हैं। और जब भी वो राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे, तो क्या हुआ? राधा मदन मोहन जी का आशीर्वाद लेने गए थे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उनका गार्लैंड उन पर आ पड़ा, ये आशीर्वाद था उनके लिए। और इससे पूर्व उन्होंने और महानुभावों को भी प्रणाम किया है, जैसे कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, इन दोनों को प्रणाम किया। तो आज पढ़ेंगे आगे।
कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, श्लोक नंबर 20, पहले 26 and 27. ग्रंथेर प्रारंभ करी महा मंगल चरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। आप मेरे पीछे बोलिए, ग्रंथेरा आरंभ करी मंगल आचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। में अर्थ है कि ग्रंथ आरंभ करने से पहले मैं इन तीनों को प्रणाम करता हूँ, गुरु वैष्णव और भगवान। ग्रंथेर आरंभ करी मंगल आचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवान, भक्तों तथा भगवान का स्मरण करके मात्र से उसके आशीर्वाद की कामना की है। आप मेरे पीछे बोलिए, इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भक्तजनों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। जब भी कोई ऑस्पिशियस काम हो तो हमें गुरु, वैष्णव, भगवान का आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। यही कामना कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने की है। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलतापूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। देखो, मंगलाचरण जो है कितना शक्तिशाली होता है, सो पावरफुल। कहते हैं कृष्णदास कविराज, ऐसा स्मरण करना इन तीनों का, गुरु, वैष्णव और भगवान, ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है, सभी कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलतापूर्वक पूर्ण करता है। मनुष्य की इच्छाओं को सरलतापूर्वक करने में सहायक सिद्ध होता है। मंगलाचरण आवाहन, यानी कि मंगलाचरण को आवाहन भी कहते हैं। मंगलाचरण यानी आवाहन में 3 विधियां निहित हैं। निक्षय वस्तु, लक्ष्य वस्तु की परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। से मंगलाचरण की 3 विधियां होती हैं। पहले तो लक्ष्य जानना चाहिए, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान की सेवा। लक्ष्य वस्तु की परिभाषा करना, आशीर्वाद चाहना तथा नमस्कार करना। प्रथम 2 श्लोक
सामान्य तथा विशेष रूप से इन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य हैं। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य को संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व हैं। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का वर्णन कर सकता है। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु जी से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना की है। उन्हें कैसे कहा है? चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय के कंधर में बस जाएं। कुछ पूर्व श्लोकों में ऐसा कहा है उन्होंने। भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आवाहन किया है। भक्त हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सभी जीवों पर हो। इसलिए वो कहते हैं, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु आप सब भक्तों के हृदय के कंदर में बस जाएं। हरि बोल। उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु पांचवें तथा छठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। तो हमने पिछले कुछ दिनों से ये सुना है ना कि दो कारण है चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार। एक तो बाहरंगी कारण है जो एक्सटर्नल है, और एक अंतरंग या मुख्य कारण यहाँ में बताया गया। जो बाहरंगी कारण याद है किसी को? क्या था हमने बताया था लास्ट टाइम? यस प्रभु जी, हाँ, वेरी गुड। अद्वैताचार्य की पुकार ने और संकीर्तन स्टार्ट करने का, युग धर्म स्टार्ट करने का। अद्वैता नाम आचार्य का नाम ऐसा क्यों पड़ा? अद्वैत का क्या मतलब है? क्यों उनको अद्वैताचार्य कहते हैं? हाँ, महाविष्णु के अवतार है, कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत है। अद्वैत, द्वैत का मतलब दो अलग, अद्वैत का मतलब नहीं एक ही। अद्वैत और आचार्य का मतलब क्या? हाँ, जो प्रचार करे, जो अपने एग्जाम्पल, अपना उदाहरण दे बिहेवियर में एग्जाम्पल, इसलिए अद्वैता आचार्य उनको कहते हैं। तो ये तो दो कारण उनके बहरंगी कारण है अवतार के लिए, अद्वैताचार्य की पुकार पूरी करने के लिए और युग धर्म स्थापित करने के लिए। और अंतरंग कारण किसी को याद है? हाँ, वेरी गुड। राधा रानी की प्रेम महिमा समझने के लिए वो इतनी ऊंचे स्तर की है, वो समझने के लिए उनको स्वयं श्री राधा रानी जी का भाव लेकर आना पड़ा। एक तो ये था। दूसरा, हाँ, वेरी गुड। सेकंड, वेरी गुड। भगवान में क्या गुण है, कृष्ण जी में क्या गुण है जो राधा रानी जी को आकर्षित करते हैं? ये सेकंड कारण है। और तीसरा किसी को याद है? हाँ, जो राधा रानी सुख अनुभव करती है उसका अनुभव करने के लिए ये तीन कारण बताए गए हैं। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु जी के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। सो नित्यानंद प्रभु जी किसके स्रोत्र हैं? हमने लास्ट टाइम बोले थे ना, विष्णु। हाँ, हाँ ठीक है, बलराम भी ठीक है,
बलराम बलराम फर्स्ट इनकारनेशन है कृष्ण के, है ना। फिर बलराम जी से संकर्षण आते हैं, है ना। और ये तीनों विष्णु, तीन विष्णु का नाम याद है? कारणोदक्षाय, गर्भोदक्ष और क्षीरोदक्ष। क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? सबके हृदय में जो है क्षीरोदक्ष परमात्मा, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है। तो ये तीन सभी, इनका स्रोत कौन है? सोर्स कौन है? कृष्णा। कृष्णा से बात आते हैं ना, बलराम या नित्यानंद राम, उन्हीं से सब आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इससे अगले दो श्लोकों में मैं अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है, और उसके बाद के श्लोकों में पंच तत्व भगवान, उनके सांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। इस तरह से 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े स्कॉलर हो गए हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं कृष्ण, फिर भी वो सबको नमस्कार करते हैं, सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सभी पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। तात्पर्य, भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण हैं। किसको याद है वो श्लोक के वो स्वयं कृष्ण हैं? ब्रजेंद्र नंदन से सच्ची सुता होय, भगवान स्वयं कृष्ण है। सच्ची सुता जो है वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, और बलराम हुए निताय। वेरी गुड। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। किंतु चैतन्य चरिताम के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें शास्त्रों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान कृष्ण ही जानना चाहिए। इस बात की
पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी की है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम, ये भागवतम में श्लोक आता है कि इस कलयुग में कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण, हमेशा कृष्ण का नाम जपेंगे, लेकिन उनकी कांति कृष्ण नहीं है। कृष्ण मीन्स श्याम या काला, काला नहीं। अकृष्ण, अकृष्ण मतलब कि काला नहीं है। और संग सबको अपने पार्षदों के साथ आएंगे और कृष्णा कीर्तन सबको देंगे। ये भागवतम का प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में वो भविष्यवाणी की है। और महाभारत में भी ऐसे श्लोक आते हैं, वहाँ में भी बताया गया है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी के नाम पर अवतरित होंगे। जब तक शास्त्रों में प्रमाण नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को हम भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खासकर बंगाल में बहुत रिवाज बन गया है, हर 3 दिन कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने लग जाता है। खाली भगवान बंगाल में, सभी जगह में है आजकल हो गया है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो उसमें स्टार्टिंग मूवमेंट हुआ था, हमारे डिवोटीज भी कुछ कनिष्ठ थे। तो एक व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करने लग गया। तो भक्तों ने जाकर प्रभुपाद जी को पूछा कि ये अपने आप को भगवान कह रहा है, तो हमें उसको मानना चाहिए या नहीं। तो प्रभुपाद जी ने, तो आप जाकर उसको बोलो अगर वो कृष्ण है तो गोवर्धन कृष्ण ने तो गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर उठा ली थी, है ना। तो उसको बोलो कुछ चीज उठा, चलो गोवर्धन नहीं, कुछ एक टेबल थी, कुछ तो उठा कर दिखाए, हाँ, तो हम मानेंगे। तो वे भक्त गए उनके पास और कहा, इफ यू आर रियली कृष्णा, अगर आप कृष्ण हैं तो कैन यू प्लीज लिफ्ट अप समथिंग एंड शो अस। तो बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन खाली मेरी भक्ति देख पाएंगे। दिस इज ए चीटिंग, खाली मेरे भक्ति देख पाएंगे। एक्चुअली गोवर्धन हिल जब भी उठाया सबने देखा था, कभी टू पास द बक अंग्रेजी में कहते हैं हम। कई ऐसे होते हैं, खासकर जो मायावादी हैं, वो एक दूसरे को नारायण कर कर संबोधित करते हैं। नमो नारायण, वो हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, किसी को भी नमस्ते नहीं बोलेंगे, नमो नारायण बोलेंगे, आप नारायण ही हैं। तो ये गलत फहमी है। मायावाद फिलॉसफी, मायावाद सिद्धांत है सर्वनाश। मायावाद भाषा सुनिले हो सर्वनाश। उनका कहना है कि हम सब नारायण हैं, लेकिन हम अभी माया से आवृत हैं। जब भी माया सा का आवरण हट जाएगा तो हम सब नारायण होंगे। चैतन्य महाप्रभु जी को भी ऐसा ही, जो प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में, वो ऐसे ही संबोधन नमो नारायण। सभी जो मायावादी एक दूसरे को नमो नारायण कर। फिर ये प्रश्न उठाया जाता है, उठता है कि अगर आप नारायण हैं तो इतने गम मुश्किल स्थिति में कई बार रुलते फिरते हैं रोड पर, स्ट्रीट्स में, तो ये कैसे तुम नारायण हो गए। तो उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी निकाला है, बोलते ये दरिद्र नारायण है। दरिद्र नारायण। तो अभी नारायण दरिद्र है, बाद में ठीक हो जाएगा, ये दरिद्र नारायण। तो वृंदावन में हमने देखा एक हॉस्पिटल था रामकृष्ण मिशन का, तो वहाँ में भी उन्होंने एक साइन लगाया हुआ है। पहले तो अभी नारायण दरिद्र ही था,
अभी वहां में लेके रोगी नारायण अभी रोगी नारायण भी बन गए उन्होंने कंफर्म कर दिया गाय ने कोई रोगी नारायण, ये सब ब्लफर्स हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति भाषण दे रहा था, मायावादी, और सब बोलते थे हम नारायण हैं, आप नारायण हैं, सभी नारायण हैं। प्रवचन देते देते उसका दांत सूखने लग गया तो उसको प्रवचन बंद करना पड़ा। ये कैसा नारायण है। इस इसलिए महाप्रभु जी ने कहा मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश। यहाँ में भी इंदौर में यहाँ गीता भवन में लेक्चर्स हो रहे थे, तो उसमें कई ये शंकराचार्य के संप्रदाय के जो लोग मायावाद, प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया था, प्रभुपाद जी भी उपस्थित थे। तो गीता भवन में लेक्चर के कई औरों के लेक्चर पहले हो रहे थे, तो ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ज़्यादा सो ही रहे थे। लेकिन फिर प्रभुपाद जी की टर्न आई, प्रभुपाद जी स्टेज पर आए और उनके साथ सब फॉरेन डिवोटीज थे, कीर्तन करो सब जाग उठे, सब पब्लिक कीर्तन में सब डूब गए। तो जो भी कोई व्यक्ति जब भी कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो प्रमाण हमको पूछना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बहुत क्लियर प्रणाम दिया है भागवतम में, कृष्ण वर्णम सागर संग जाए, पार्षदों के साथ आएंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी क्रांति क्या होगी, और सभी अवतारों का लक्षण बताए गए हैं। जो भी भगवान के अवतार अभी तक हुए हैं और जो भविष्य में भी होंगे, उन सब के लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम मर्थो महान, सबसे ऑथेंटिक है श्रीमद् भागवतम। उनके आधार पर ही हमको चलना चाहिए। अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये छहों रूप एक ही में समाहित हैं। सो अपने भक्तों के द्वारा, गुरु द्वारा, विभिन्न शक्तियों द्वारा, अवतारों द्वारा तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। एक दो पास्ट टाइम्स परसों हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव मनाया था। एक बहुत सुंदर प्रसंग उनकी लीला में आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चौथे पुत्र थे। उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उनकी माता का नाम था भगवती देवी। तो जो सबसे एल्डेस्ट सन था, उनका नाम अच्युतानंदा था। तो जो अच्युतानंद था, उनको जन्म से ही कुछ एक रोग था। तो बहुत तरह के इलाज करे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 6 दिन लगातार हरि नाम का कीर्तन किया। उन 6 दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जल भी नहीं पिया, जल तो नहीं पिया। और 6 दिन के बाद उनके जो ज्येष्ठ भैया थे, उनके मस्तक पर एक श्री रामानुजाचार्य का
तिलक प्रकट हो गया, श्री संप्रदाय का तिलक प्रकट हो गया। तो फिर उन्होंने बताया, उनके भाई ने बताया कि एक्चुअली पूर्व जन्म में मैं एक श्री वैष्णव था, लेकिन मैंने कुछ गौड़िया वैष्णवों के प्रति कुछ अपराध किया, उनका फलस्वरूप उनको इस ऐसा जन्म मिला, शरीर में रोग था। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जाप किया, उस जाप के फलस्वरूप उनको रिलीफ मिल गई और फिर वो अपने जो पूर्व जन्म में पाप अपराध किया था उससे मुक्त होके और भगवान की शरण में चले गए। एक ये प्रसंग आता है और एक प्रसंग आता है, वैसे बहुत और लीलाएं हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, नित्य सिद्ध हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं रे ऑफ विष्णु, मतलब कि विष्णु की एक किरण है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। जब भी उनको पूछा गया कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताओ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं क्या बताऊं, वो तो वैकुंठवासी हैं, उनके बारे में कैसे मैं कुछ बता सकता। तो वैसे ही प्रभुपाद जी गोलोकवासी चाहे वैकुंठवासी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को गौड़िया वैष्णवों ने एक सिंह गुरु करके संबोधित किया है, सिंह गुरु, क्योंकि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, खासकर जो मायावादी लोग थे। मायावादी लोग तो जब भी भक्ति सिद्धांत से रास्ते में भी चलते हुए और जानबूझकर रास्ता बदल देते, क्योंकि इनसे हम नहीं टकरा सकेंगे, इनका फिलॉसफी इतना ऊंचा है भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का। सिंह एक बहुत सुंदर लिखा है, सिंह की संतान सिंह जैसी ही होती है ना। सिंह कोई भेड़िए को जन्म नहीं देता, सिंह संतान देते हैं सिंह गुरु। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो सिंह गुरु हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रोड्यूस किया, जो भी सिंह जैसे थे, फियरलेस। ऐसी ऐसी कंट्रीज जैसे रशिया, इतना भयंकर स्थिति है वहाँ, लेकिन प्रभुपाद जी गए स्वयं रशिया में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रचार किया। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम सबको प्रचार करने में हमारा, वी शुड हैव द करेज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सोल्जर जो होते हैं बहुत ही शूरवीर होते हैं, कुछ करना है तो करना ही है, कुछ भी नहीं रोक पाते उनको, बहुत करेजियस होते हैं। करेज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर बट हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर, हृदय बंगाली माता जैसे, बंगाली माता है इनका हृदय, वैसे सभी माताओं का हृदय कोमल होता है, सैनिक जैसा शौर्य होना, ब्रिटिश सैनिक जैसा, लेकिन हृदय बटर, कितना नवनीत सॉफ्ट होता है बटर माता जैसा। तो एक प्रसंग सुना के फिर आज विराम लेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मायापुर में जब थे तो उन दिनों में ज़्यादा मोटर कारें नहीं होती थी, पूरे इंडिया में ही शायद 4-5 मोटर कार थी, एक कार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की थी। वो तो अपने सन्यासियों को पूरा जाओ प्रचार करो, अच्छी तरह से ड्रेस करो, कुर्ता धोती अच्छी तरह से पहन कर जाओ। और इन्होंने भी कहा, बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ में, गवर्नर आता था, इंडिया का गवर्नर उनके आता था फेस्टिवल में। यहाँ तक भी उन्होंने आदेश दिया कि जैसे ये ब्रिटिश लोग बड़े बड़े लोग आएंगे तो जरूरत पड़ी तो उनको हम मांसाहारी भी खिलाएंगे, मतलब कि डिवोटीज नहीं बनाते थे, बाहर के लोग बनाकर उनको
देते क्योंकि उनकी डाइट ही ये है, पर मूवमेंट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सकुर जी कार में जा रहे थे, जैसे हमने कहा उस दिनों में बहुत कम कारें थी, कार में जा रहे थे, तो ड्राइवर चला रहा था, तो मायापुर में ही अचानक एक बकरी रास्ते में आ गई। तो ड्राइवर ने कोशिश तो की बकरी को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाया, टक्कर हो गई और बकरी मर गई उधर ही। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत इस पर निराश हुए कि ये धामवासी है बकरी। देखो इतने हम भारत, हमको लगता है कि ये तुच्छ है बकरी, पर उनकी रियलाइजेशन देखो, ये धामवासी है, धाम में जन्म लिया है, इसकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, पानी तक नहीं लिया, इसके शोक में कि ये इसकी मृत्यु होगी। सर जो आचार्यगण होते हैं वो अपने एग्जाम्पल से सबको सिखाते हैं। हमको विश्वास है आपने ये भी उनकी ग्लोरिफिकेशन में सुना होगा। जब भी 2 वर्ष के थे, उनके पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर जी कुछ आम लेकर आए। आम लेकर आए तो उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का नाम मालूम है किसको याद है? बच्चों बचपन में उनका नाम क्या था? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद, विमला प्रसाद ने एक आम लिया। तो जब भी भक्ति विनोद ठाकुर जी को उनका देखो, उन्हें डांटा नहीं, पर ऐसे उन्होंने कहा कि जब भी कुछ लेकर आए पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो आपने किया वो ठीक नहीं है, अपने ऑफरिंग के बगैर। तो उनको ऐसा लगा विमल प्रसाद को, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। 2 वर्ष का बच्चा है ना, इनोसेंट होते हैं, गलती में ले भी ले, पर उन्होंने, मैं बहुत अपराधी हूँ, अपने आप को अपराधी माना और जीवन भर नहीं लिया। प्रभुपाद जी बताते हैं कभी कभी वो और कई उनके गुरु भाई आम लेकर आते थे, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं अपराधी हूँ, मैं नहीं लूँगा आम, मीठे आम कभी नहीं लिए जीवन भर। ऐसे और बहुत प्रसंग हैं। और उनकी फेवरेट पुस्तक थी चैतन्य चरितामृत। हर रोज इसका अध्ययन करते, और उनका कहना है, आगे चलकर हम और भी इसमें सुनेंगे कि चैतन्य चरितामृत तो बंगाली मिठाइयों जैसी है। एक से एक मधुर प्रसंग आएगा इसमें। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेमदत्ता, प्रेमदत्ता भी चैतन्य महाप्रभु जी का ही नाम है, जो प्रेम देते हैं सबको। Hare Krishna Gurunadhar, thank you so much for such a wonderful lecture. Guru Maharaj, I have desired to know more about six Goswamis and our Guru Parampara. What is the history of our Gaudiya Vaishnava Parampara? So this book I should read to know about our Parampara and all the Acharyas. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा पूरा जो परंपरा है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, है ना। सो कृष्णा जी के बाद कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, नारद मुनि जी के बाद व्यासदेव जी। तो इसी तरह कई और फिर व्यासदेव जी के बाद मध्वाचार्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य का संप्रदाय स्वीकारा। हालांकि हमारा सिद्धांत ज़्यादा श्री वैष्णव से मिलता है, पर क्योंकि उन्होंने मध्वाचार्य को एक्सेप्ट किया तो हम मध्वाचार्य की लाइन में आ रहे हैं। तो इसी संप्रदाय में मध्वाचार्य आए, फिर कई और आचार्य माधवेंद्र पुरी वगैरह आए, फिर ईश्वरपुरी,
ईश्वरपुरी के डिसाइपल थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु जी के संगी डिसाइपल्स ये थे षड गोस्वामी। तो यही परंपरा आती है हमारी। तो इसी परंपरा में अगर हमको सीखना है, परंपरा का देखना, तो सबसे बेस्ट भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने दिया है। जो परंपरा श्री कृष्ण जी से लेकर आते हैं, फिर चैतन्य षड गोस्वामी जी आते हैं, हम बीच में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर ये जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद। ये परंपरा आता है। ये परंपरा की लिस्ट बताई गई है, भगवद गीता के फ्रंट में भी दी गई है। अगर चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में प्रवेश करना है तो हमें षड गोस्वामियों की शरण लेनी पड़ेगी, और जो ब्रज का मूड है उसमें भी प्रवेश करने के लिए षड गोस्वामियों की शरण लेनी पड़ेगी हमारे को। रूपा रघुनाथ पदे होबे अकुति, तबे हम बुझब जुगल प्रीति। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय हरे कृष्ण, जय हो, हरे कृष्ण। हाँ, ऑनलाइन में भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न है ऑनलाइन में। जगमोहन, जगमोहन प्रभु जी की ऐसे। हाँ, हरे कृष्ण जगमोहन। I'm audible? और some, yeah, you're all, yeah. Yes, one practical question, Maharaj, like sometime हिंदी में हाँ, okay. महाराज जी, जैसे कभी कभी पब्लिकली हमें ऐसे इनविटेशन प्राप्त होते हैं, निमंत्रण, जो कभी संघ के द्वारा या कभी दूसरे संस्थानों के द्वारा, जहाँ पर हमें एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ता है। वहाँ पर मायावादी लोग भी, साधु महात्मा भी आते हैं, तो कभी कभी उनको सुनना भी पड़ता है जी, हमें बोलना है, या कभी कभी बोलने का अवसर मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन एक समाज की प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, इस्कॉन की इमेज को। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि पिछली कक्षाओं में बताया मायावादी कृष्ण, मायावादी भाषा सुन ले होले शरणास। तो महाराज इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कभी कभी इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने के उद्देश्य जाना पड़ता है, जाना पड़ सकता है आगे, तो कैसा मनोभाव लेके जाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है हमारे जगत जीवन प्रभु जी ने, जगत के जीवन, जगत जीवन प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि कभी कभी हमको मायावादियों के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहे। हालांकि हम इस बात से परिचित हैं कि मायावादी भाषा सुनी ले सर्व होए नाश, फिर भी कई बार मायावादियों का सुनना पड़ता है या सेम प्लेटफॉर्म भी शेयर करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? एक बात तो है, कृष्ण सबके हृदय में है, हमें कृष्ण से प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, जैसे कृष्णदास कविराज जी प्रार्थना कर रहे हैं। और हमको एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी का। चैतन्य महाप्रभु जी का एग्जाम्पल, जब भी बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती उस समय बहुत उनके प्रमुख मायावादी थे, शंकराचार्य की भाषा सुनाते थे, ही बोलते थे। लेकिन महाप्रभु जी ने एक बहुत हम्बल लिया, बल्कि वो उस स्थान पर बैठ गए जहाँ के सब लोग पैर धोते थे, चरण धोते थे। तो शंकराचार्य जो डिसाइपल्स थे, और ये प्रकाशानंद के डिसाइपल, खासकर प्रकाशानंदा, वो स्वयं आकर के, आप एक सन्यासी हो, आपके वेश से मालूम पड़ता कि आप सन्यासी हैं, पर आप ऐसे स्थान में क्यों बैठे हैं? ये बहुत अपवित्र जगह है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं मगन होते? तो महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक मूर्ख समझा, और उन्होंने कहा, मुझे डांटा भी कि तुम ये वेदांत नहीं समझ पाएगा, तुम हरि नाम की ही शरण लो।
तो ऐसे महाप्रभु जी के स्वभाव से जो हमारा प्रेजेंटेशन चाहे को उससे इफेक्ट होगा। और अगर इतना कुछ समझाने के बाद नहीं भी वो समझे तो बेहतर होगा तो उनको छोड़ दो। तो लेकिन एग्जाम्पल महाप्रभु जी का है, उन्होंने मायावादियों को प्रचार किया, उन सब को भक्त बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य भी स्टार्टिंग में वो न्याय की ही बात करते थे, और ऐसा भी कहा सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु जी तो तुम सन्यासी हो, सन्यासी की ड्यूटी क्या वेदांत पढ़ने का, तुम कभी नहीं पढ़ते, नाचते ही रहते हैं, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वेदांत क्या है। तो उन्होंने शुरू किया पाठ वेदांता का। सार्वभौम 7 दिन लगातार करते रहे, महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं। तो एंड में सार्वभौम बोले, मैं 7 दिन से पाठ कर रहा हूँ, वेदांत आपको सुना रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे, एकदम चुपचाप बैठे। इसका अर्थ ये हुआ, या तो आपको सब कुछ समझ आ गया या तो कुछ भी नहीं समझ आया। तो बताओ क्या है, क्या आपको समझ आई? मैं तो वहाँ पर जो वेदांत सूत्र है उसका मीनिंग तो बहुत क्लियर है, उसमें अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, क्लियर। लेकिन जो आप ट्विस्ट कर कर गोलमोल कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा। मायावादी भाषा सुनने सब हो जाए। फिर उन्होंने कहा फिर आप ही बताओ। फिर महाप्रभु जी ने भागवतम के अनुसार जो टिप्पणी है वो सुने। तो कहने का अर्थ है फिर हमको तो हर रोज इतने मायावादियों का सामना करना पड़ता है, और शास्त्रों में ये भी लिखा है अगर कोई भूल से भी मायावादी का चेहरा देख ले तो तुरंत जाके गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तो हम क्या करें, मायावादी ऑल अराउंड है सब जगह, हर बार हम गंगा जी में स्नान नहीं कर सकेंगे, पर क्या करेंगे हम, चैंट हरे कृष्णा कृष्णा ये मंत्र हमारी रक्षा करेगी, हमारे गुरु के प्रति जो भक्ति है वो हमारी रक्षा करेगी। तो ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से किया था कि प्रभुपाद जी हम प्रीचिंग में कई नास्तिकों को मिलते हैं, कई मायावादियों को मिलते हैं, कई अपराधियों को मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मृत्यु के समय हमको हमारे दिमाग में इनके विचार आ जाएं तो फिर हमारी गति क्या होगी? क्योंकि भगवद गीता में बताया गया है कि जो अंत काल में सोचेंगे वही हमारी गति नेक्स्ट लाइफ में होगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं कृष्ण के लिए, तो कुछ भी स्थिति हो तो स्वयं अगर भगवान आप नहीं भी याद कर रहे हैं भगवान को, लास्ट मोमेंट पर भगवान स्वयं आएंगे, आपके हृदय के कंदर से आपको निकालकर अपने लोक ले जाएंगे। हरे कृष्णा। Okay, thank you, Jagat Jeevan Prabhuji, and all the devotees. We'll end the class here now. Thank you. Hare Krishna.